है। आए दिन आपको चौराहों पर, डिबेटों में, बहसों में इस तरीके से पुकार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि एक कट्टर सोच, एक नफरत घोलने का काम जो एक समूह मिलकर कर रहा है, वो अपने प्रोपगेंडा को फैलाते फैलाते संसद भवन तक पहुंच गया और वो लोग संसद भवन में भी इस तरीके की बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। याद करिए 2006 में जब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, उस समय ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर डीन जोन्स थे। 10 स्पोर्ट पर उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और जैसे ही हाशिम अमला ने शानदार कैच संगकारा का लपका तो कमेंटेटर ने कहा कि आतंकवादी को एक और विकेट मिल गया, टेररिस्ट को एक और विकेट मिल गया। इन शब्दों का प्रयोग हाशिम अमला जैसे क्रिकेटर के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो इस्लाम का मानने वाला है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है, मुस्लिम शक्ल सूरत में है, इसलिए उस क्रिकेटर का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ दिया गया। लेकिन पूरे विश्व में कमेंटेटर के इस बयान का कड़ा विरोध जताया गया। 10 स्पोर्ट ने तत्काल उनको कमेंट्री से छुट्टी दी और उनको टिकट देकर उनके देश वापस भेज दिया। तमाम बड़े बड़े क्रिकेटरों ने और तमाम बड़े बड़े लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, हाशिम अमला के समर्थन में खड़े हुए और अंततः डीन जोन्स को अपने कृत्य से माफ़ी मांगनी पड़ी। वो 2006 था। 2023 में संसद भवन के अंदर एक व्यक्ति, एक चुने हुए सांसद को सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर गाली नहीं दी जाती, बल्कि उसके धर्म के आधार पर, उसके रिलीजियस के आधार पर उसको अपशब्दों से नवाजा जाता है, उसको आतंकवाद से जोड़ा जाता है, उसको उग्रवाद से जोड़ा जाता है। वो भूल जाते हैं कि जिस चंद्रयान पे वो बहस कर रहे हैं, जो चंद्रयान पृथ्वी से चांद तक का सफर तय करता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण देने वाले व्यक्ति का धर्म भी इस्लाम है। व्यक्ति का धर्म भी, वो भी अपने धर्म से मुसलमान है। जी हाँ, इस देश के पहले मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का धर्म भी इस्लाम है। वो भूल गए कि जिस आतंकवाद से धर्म के आधार पर जोड़ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अनंतनाग में आप उठाकर देखेंगे तो शहीद DSP हुमायूं, अपने सीने पर गोली खाने वाले व्यक्ति जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उसका धर्म भी इस्लाम है, वो भी अपने धर्म से मुसलमान है। वो भूल जाते हैं कि शहीद मुदस्सिर, जिसके अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिनके माता पिता को सम्मान से नवाजा, प्रधानमंत्री भी बैठे थे, गृह मंत्री भी बैठे थे, रक्षा मंत्री भी बैठे थे, वो मुदस्सिर जिसने इस देश को बचाने के लिए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने शरीर के चीथड़े उड़वा लिए, वो शहीद मुदस्सिर का धर्म भी इस्लाम था, वो शहीद मुदस्सिर भी मुसलमान था। वो भूल गए कि जब श्रीलंका के खिलाफ अगर सबसे तगड़ा गेंदबाज कोई था जिसके गेंद ने आग उगला और 6 विकेटें लेकर पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उस सिराज क्रिकेटर का भी धर्म इस्लाम है, वो सिराज भी अपने धर्म से मुसलमान है। वो भूल गए कि 5 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने वाले क्रिकेटर का धर्म भी इस्लाम है और वो भी अपने धर्म से मुसलमान है। तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि हम अपना योगदान इस देश के लिए अपने धर्म के आधार पर नहीं देते हैं, बल्कि हमारा धर्म कुछ भी हो, हम अपने देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश में मिसाइल का निर्माण करके इस देश को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृपया करके माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये कहने की हमें ज़रूरत न पड़े कि हम मुसलमान हैं और हम आतंकवादी नहीं हैं। इसलिए अपनी दकियानूसी सोच को यहीं दबा के रखिए। और जो लोग पीछे से बैठकर ताली बजा रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं या खामोशी से बैठ के मजा ले रहे हैं, याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हाथ में भी पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये नफरत की दुकान को बंद करिए, मोहब्बत के पैगाम को आगे पहुँचाइए, जहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक तिरंगे को थाम कर आगे चलने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।